हाय दोस्त, जैसा कि पिछले पार्ट में ज्योमेट्री के अंदर सर्कल से संबंधित अच्छे प्रश्नों को सॉल्व किए थे, तो उससे आगे बढ़ते हुए इस पार्ट में उसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो के अंत तक मेरा आपसे वादा है कि जिस प्रश्न को सॉल्व करेंगे उस प्रश्न से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हो सकते हैं, बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आप आसानी से और कम से कम समय में सॉल्व कर पाइएगा। राइट है, चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक और बात, जितने भी प्रश्न होंगे उस प्रश्न को अपने कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। नोट्स करके उस प्रश्न को अच्छे से समझ करके सॉल्व कीजिएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न में सबसे पहले चित्र दिया है, सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। इस प्रकार है और ये वाला इधर से ए है और ये बी है, सी है, डी है। ठीक, और ये आपका 120 डिग्री का कोण दे दिया और ये एक्स। प्रश्न में कहना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है और कोण CD DCE ये वाला ई है, DCE 120 डिग्री है। तो x का मान पूछ रहा है, कैसे सॉल्व करें? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा दोस्त। आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण के अंतःकोण के बराबर होती है। मतलब कि ये बहिष्कोण है, इसके ये अंतःकोण के जो कोण है बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि 120 डिग्री बराबर में ये वाला 120 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो आप जानते होंगे, सबसे बेसिक पॉइंट है कि एक लाइन पर एक बिंदु रेखा अगर टकराएगी तो इस तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है इस पॉइंट पर। ठीक है, यानी कि अगर ये 120 डिग्री दे दिया है तो ये आपका 60 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों मिलकर आपका 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 120 डिग्री है तो x का मान कितना होना चाहिए कि 180 हो जाए 60 डिग्री, यानी कि x का मान 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त में ABC एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, जीवा AB को बिंदु P तक खींचा जाता है तो कोण CBP किसके बराबर होगा? ध्यान समझिए प्रश्न को तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। कह रहा है एक वृत्त है, इसमें एक केंद्र O है। ठीक, और ABC एक चाप है। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, ABC ये हो गया आपका चाप। तो इस चाप द्वारा केंद्र पर 132 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए 132 डिग्री का ये कोण बन गया। ठीक, अब कह रहा है कि जीवा AB को बिंदु P तक खींचा जाता है। जीवा AB को, ठीक है, यहां से यहां तक खींच देते हैं। AB को P तक खींचा जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि कोण CBP किसके बराबर होगा? CBP यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। तो मान लो ये थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे दोस्त, ताकि कहीं भी आपका प्रॉब्लम ना हो। ध्यान दीजिएगा, हमें थीटा की वैल्यू सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? दिमाग लगाइए। थोड़ा सा देखते हैं कि इस चाप को देखते हैं, बड़े वाले चाप को इस तरफ से। जब इस तरफ से देखते हैं तो इस चाप द्वारा इस दूसरे चाप पर बना हुआ कोण केंद्र पर कोण के आधा होता है। यह बात जानते हैं, प्रमेय का कहना है। लेकिन हाँ, इधर से देखने पर यानी कि ये वाला आपका कोण पता होगा, तभी इस केंद्र का ये वाला कोण आधा होगा। अब जानते हैं कि एक पॉइंट पर टोटल 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 180 केवल एक तरफ होता है, दोनों तरफ लीजिएगा तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पर लेना चाहते हो तो टोटल आपका 360 डिग्री होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर 132 डिग्री दे दिया है, तो ये कितना होगा, तो 360 में से 132 डिग्री घटाइएगा तब ना ये वाला कोण निकल जाएगा। चलिए 360 में से 32 डिग्री अब घटा दीजिए, 132, 8, 5 में से 3, 2 और ये 3 में से घटा 228, यानी कि ये वाला कोण आपका 228 हो जाएगा। ठीक है। और जब हम इस चाप को देखते हैं तो इस चाप के द्वारा दूसरे चाप पर कोण यहाँ पर बना रहा है। जब यहाँ पर बन जा रहा है कोण, तो ये वाला कोण केंद्र पर कोण के आधा होता है, यानी कि 228 है, 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर कोण हो जाएगा, तो 2 से भाग देते हैं तो 2 11 4, यानी कि 114 डिग्री यहाँ पर कोण हो जाएगा। लेकिन आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैं यहाँ पर का कोण निकाल दिया, ताकि आप जानते हैं कि एक पॉइंट पर टोटल 180 डिग्री होता है, टोटल नहीं, मतलब कि एक तरफ का कोण 180 डिग्री होता है। ठीक है। चलिए 114 है, तो थीटा के स्थान पर हम कौन सा कोण रखें कि 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 114 घटा दीजिए, 10 में से 4 घटेगा 6, 7 में से घटेगा 66, यानी कि 66 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। 66 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये चाप के मेथड से हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो क्या है दूसरा तरीका, ध्यान से समझिएगा। आप देख रहे हैं कि ये केंद्र है, ठीक है, वो केंद्र है, और आप जानते हैं कि केंद्र से वृत्त की परिधि पर की दूरी को क्या बोलते हैं, हम त्रिज्या बोलते हैं। ये आपका त्रिज्या और ये भी इसका त्रिज्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, तो जब हम देखते हैं इस तरफ, जब हम यहां पर एक लाइन खींच देते हैं, क्योंकि ये एक चाप है, तो इसके द्वारा तो दूसरे चाप पर कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा ही, ये तो क्लियर है, बनाएगा ही। चलिए, बनाएगा तो ठीक है, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए। और आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के बहिष्कोण उसके दूसरे कोण पक्ष के बराबर होते हैं, यानी कि अगर थीटा है तो ये आपका थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए, यानी कि ये वाला आपका हो जाएगा थीटा। ठीक है, दूसरा तरीका है ये दोस्त। और इस चाप को देखते हैं, एबीसी चाप को, तो केंद्र पर कितना डिग्री, 132 डिग्री। इधर से देखने पर 132 डिग्री, तो इधर कितना कोण हो जाएगा, इसका आधा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यानी कि 132 का जब हम आधा कहेंगे तो 2 छौक 12, 2 छौक 12, यानी कि 66 डिग्री यहाँ पर से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह हो गया आपका दूसरा तरीका। फिर से इसको थोड़ा सा क्लियर कर दे, ताकि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। देखिए दोस्त, एबीसी एक का चाप दिख रहा है, और इस चाप के द्वारा मैंने यहाँ पर एक कोण बना दिया, क्योंकि ये चाप है तो ये तो क्लियर है कि दूसरे चाप पर कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने थीटा ले लिया, और ये बहिष्कोण है तो ये थीटा, और ये चक्रीय चतुर्भुज के जो सामने वाला कोण होता है उसके बराबर होता है, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो ये केंद्र पर 132 डिग्री बना रहा है, तो इसके सामने वाला कोण कितना बना देगा, इसका आधा, 66 डिग्री। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए, प्रश्न दिया है, केंद्र O वाले एक वृत्त में PQR बिंदु Q पर एक स्पर्श रेखा है। AB वृत्त में एक जीवा है जो स्पर्श रेखा के समांतर है, तथा कोण BQR बराबर 70 डिग्री है। कोण AQB का माप क्या है। ध्यान से समझिए प्रश्न को। प्रश्न कहने का अर्थ है कि एक वृत्त है, ठीक है, और इसमें एक केंद्र है O। ठीक, अब कह रहा है कि PQR बिंदु Q पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब कि छू कर जाने वाली रेखा, तो बिंदु Q पर, तो मानते हैं यहाँ पर आपका Q है, ठीक है, और PQR है स्पर्श रेखा, इसको छू कर जाने वाली है। ठीक है, ये PQR। ठीक, अब कह रहा है कि AB वृत्त में जीवा है जो स्पर्श रेखा के समांतर है। समांतर मतलब कि एकदम जैसे ये लाइन जा रहा है ऐसे, तो ये भी आपका यहाँ पर ले रहा हूँ कि AB जीवा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैंने जीवा ले लिया AB। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण BQR बराबर 70 डिग्री, BQR यानी कि ये वाला एंगल 70 डिग्री, BQR ये वाला एंगल आपका
70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कोण ए क्यू बी का माप क्या है, ए क्यू बी, यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो मान लेते हैं कि थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। पहले देखिए दोस्त, इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं सॉल्व हो रहा है तो वीडियो सॉल्विंग देख लीजिएगा, प्रश्न सॉल्विंग। चलिए, अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, समांतर रेखा किसे कहते हैं, जब दो लाइन एक दूसरे को बिना कटे सीधे चलते जाएं उसे हम समांतर रेखा बोलते हैं। जैसे रेल की पटरियाँ होती हैं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उसे हम समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक लाइन ये है और ये एक लाइन इस प्रकार चल जाए जो कि एक दूसरे को कभी ना काटे, यानी कि चलते जाए अनंत तक, इसको समांतर रेखा बोलते हैं। ठीक है, अगर इस समांतर रेखाएं को एक तिरछी लाइन द्वारा काट दें तो इसमें क्या होता है दोस्त, अगर इसके बीच में कोई कोण बना है, मान लीजिए 62 डिग्री बना है, ठीक है, तो इसके विपरीत विपरीत मुंह घूमे हुए कोण बराबर होते हैं। यानी कि इस तरफ ये घुमा है तो इसके विपरीत कोण बनेगा, ये वाला बनेगा, तो ये वाला भी आपका 62 डिग्री का कोण हो जाएगा। और इस नियम को हम बोलते हैं एकांतर कोण के नियम के आधार पर। ठीक है, मान लीजिए अगर ये इस तरफ है, ठीक है, मान लेते हैं आपका थीटा कोई कोण बना है, ठीक है, ये इस तरफ घुमा है तो इस तरफ बने हुए कोण थीटा ही बनेगा, यानी कि दोनों कोण बराबर होगा एकांतर कोण के आधार पर। क्लियर है? ठीक है, अगर ये इस तरफ है तो ये इस तरफ का कोण बनेगा। अगर ये यहाँ पर कोई भी कोण बना होगा, यानी मान लीजिए 130 डिग्री बना है, यहाँ पर 130 डिग्री बना है तो यहाँ पर भी आपका 130 डिग्री का कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण के आधार पर। हाँ, लेकिन आपका समांतर रेखाएं होनी चाहिए। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ये समांतर रेखाएं हैं, ये आपका इस तरफ झुका हुआ है 70 डिग्री के साथ में, तो ये भी आपका 70 डिग्री का कोण हो जाएगा एकांतर कोण के नियम के आधार पर। क्लियर है? इसलिए मैं यहाँ पर पॉइंट बता दिया ताकि यहाँ पर कोई आपका डाउट ना रहे। चलिए, यहाँ पर 70 डिग्री हो गया और मैं यहाँ पर 70 डिग्री क्यों लाया, क्योंकि मुझे थीटा की वैल्यू सॉल्व करना है। और थीटा की वैल्यू तभी आप सॉल्व कर सकते हैं जब इसमें दोनों कोणों का मान आ जाए। तो आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से दोनों कोणों का माप निकाल दीजिएगा तो थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, मैंने यही दिमाग लगाया है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका 70 डिग्री है, ठीक। और आप जानते हैं सर्कल के प्रमेय के अनुसार कि ये क्या है, बहिष्कोण। 70 डिग्री बहिष्कोण है और बहिष्कोण, ये बहिष्कोण जिस भुजा से मिलकर बना है और इसके समांतर कोण वाले बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला भुजा के समांतर बराबर कौन है, ये वाला कोण, यानी कि ये वाला भी कोण आपका 70 डिग्री होगा। ठीक है, ये बहिष्कोण के नियम के आधार पर। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है और ये भुजा से होकर मिलकर आपका 70 डिग्री बना है। तो जिस भुजा से मिलकर बना है उस भुजा के सामने वाला कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसके सामने ये कोण है तो यानी कि ये वाला कोण 70 डिग्री। ठीक है, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा दोस्त। आपका दो कोण तो पता हो गया, तो तीसरी कोण कितना हो जाएगा, 70 70 140। तो 40 और डिग्री लेंगे तब ना 180 हो जाएगा कोण। क्लियर है? यानी कि थीटा की वैल्यू आपका 140 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, एक वृत्त का केंद्र O है और AC इसका व्यास है। BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती है। ठीक है, बिंदु O को B और D से मिलाया जाता है। यदि कोण BOC बराबर 50 डिग्री और कोण AOD बराबर 110 डिग्री है तो कोण BEC बराबर क्या होगा। चलिए, कह रहा है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, ले लेते हैं O है। अभी कह रहा है कि AC इसका व्यास है। तो व्यास मतलब कि केंद्र से होकर के जाएगा ऐसी जीवा, AC व्यास हो गया। BD एक जीवा है जो AC को E पर काटती है। तो मान लीजिए BD जो कि AC को काटती है, तो यहां से ले लेते हैं BD है। ठीक है, आप यहां से भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहीं से काटें। ठीक है, अब कह रहा है AC काटती है, कहां पर काटते हैं, E बिंदु पर। ठीक, बिंदु O को
बी और डी से मिलाया जाता है, ओ को बी और डी से, बी और ये डी से मिलाया जाता है। तब कह दिया कि कोण बी ओ सी बराबर 50 डिग्री, बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल आपका 50 डिग्री है। ठीक, ए ओ डी बराबर 110 डिग्री, ए ओ डी यानी कि ये वाला कोण आपका 110 डिग्री है। ठीक, पूछ रहा है आपसे कि कोण बी ई सी बराबर क्या होगा, बी ई सी ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। मान लो इसकी वैल्यू थीटा है, थीटा की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करें, ध्यान दीजिए दोस्त, अगर ये थीटा है, अगर इस कोण का मान आ जाए तो 180 डिग्री में से ये कोण का मान निकाल लिया जाएगा तो थीटा का मान आ जाएगा। चलिए दिमाग लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, केंद्र है यानी कि एक बिंदु है, और एक बिंदु पर एक तरफ 180 डिग्री का कोण बनता है यानी कि 110 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा कि 180 डिग्री हो जाए तो 70 डिग्री। ठीक है, जिसे 70 डिग्री और 110 डिग्री जोड़ेंगे तो ये आपका 180 डिग्री हो जाए। ठीक है, चलिए ये आपका 70 डिग्री हो गया, तो यानी कि ये वाला टोटल एंगल 7 5 12 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए दोस्त, ये केंद्र से होकर वृत्त के परिधि पर मिला है। ठीक है, ये भी केंद्र से होकर वृत्त के परिधि पर मिला है, यानी कि ये आपका त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है, और इस त्रिभुज बी ओ सी को, बी ओ डी को देखते हैं कि ये कैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो, उसको क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। समद्विबाहु में क्या होता है कि दो कोण और दो भुजा बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि आर ये है तो इसके सामने वाला ये कोण, आर ये है तो इसके सामने वाला ये कोण, दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये कितना हो गया नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, जानते हैं 180 डिग्री में से ये आपका 7 5 12 120 डिग्री टोटल है। 180 में से 120 डिग्री घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री ये दोनों मिलकर हो जाएंगे। ठीक है, दोनों जो कि दोनों बराबर है, यानी कि आप इसको 30 डिग्री ले लीजिए, इसको भी आप 30 डिग्री ले लीजिए, तो ना 30 30 60 होगा। ठीक है, चलिए हमें तो थीटा की वैल्यू चाहिए, कैसे भी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर थीटा है। ठीक है, इस त्रिभुज को देखते हैं, बी ओ ई को देखते हैं, 30 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री 50 डिग्री 80 डिग्री, तो ये वाला कोण कितना 100 डिग्री, क्योंकि एक त्रिभुज में 180 डिग्री होता है, जो कि 50 30 80 हो जा रहा है, तो तीसरी कोण 100 डिग्री, और 100 डिग्री हो गया यानी कि एक बिंदु पर एक तरफ कितना डिग्री का कोण 180 डिग्री का कोण, यानी कि 180 में से 100 घटाइएगा तो ये वाला कितना कोण हो जाएगा 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो प्रैक्टिस के साथ में आपका स्पीड भी बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको एकदम धीरे धीरे पॉइंट टू पॉइंट समझा रहा हूँ। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है पी ए क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक ऐसी जीवा है कि कोण बी ए क्यू बराबर है x डिग्री जो कि 90 डिग्री से कम होगा, सी दीर्घ चाप ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि कोण ए सी बी बराबर y डिग्री, यदि कोण ए बी ओ बराबर 32 डिग्री हो तो x प्लस वाई का मान बताइए। चल दोस्त, प्रश्न कहने का अर्थ यह है कि एक वृत्त है और वृत्त में एक केंद्र है O, ठीक, और पी ए क्यू बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ए कोई बिंदु है और पी ए क्यू स्पर्श रेखा है, बिंदु ए पर इस तरह है। ठीक है, पी ए क्यू। ठीक, अब कह रहा है ए बी एक ऐसी जीवा है कि कोण बी ए क्यू बराबर x डिग्री, ए बी यहाँ पर ले लीजिए बी, ये हो जाएगा आपका जीवा, जिससे बी ए क्यू बराबर x डिग्री हो जाएगा, ये वाला आपका x डिग्री है। ठीक, अब कह रहा है कि सी दीर्घ चाप ए बी पर एक ऐसा बिंदु है कि कोण ए सी बी वाई डिग्री, सी ले लीजिए, दीर्घ चाप कह रहा है ना, ये आपका लघु चाप हो गया, ये वाला आपका दीर्घ चाप है, तो यहाँ पर आप कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सी है। तो कह रहा है कि ए सी बी यानी कि ये वाला
ठीक है। तो ये वाला आपका कोण y डिग्री हो जा रहा है। कोण ABO बराबर 32 डिग्री, ABO यानी कि ये वाला एंगल 32 डिग्री है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई का मान। केवल चित्र आप अच्छे से बना दीजिएगा तो आप प्रश्न चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय में। ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से ABO कह रहा है तो इसको पूरा के पूरा मिला दीजिए, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं, x और y का मान निकालते हैं और निकाल कर इसको जोड़ देते हैं। ध्यान दीजिएगा, केंद्र से वृत्त के परिधि पर है और ये भी केंद्र से वृत्त के परिधि पर, यानी कि ये वाला त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। यानी कि AOB त्रिभुज को देखते हैं तो दो भुजा बराबर और दो भुजा बराबर तक कैसा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण और दो भुजा बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके सामने 32 डिग्री का है, तो ये भी R है, तो इसके सामने वाला भी आपका कोण 32 डिग्री का होगा, ठीक है। जैसे ये 32 डिग्री हो गया तो तीसरी कोण कितना हो जाएगा, 180 में से 32 64 घटा दीजिए, 64 घटाते हैं तो 6 और 7 में से 6 घटेगा 1, यानी कि 116, यानी कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा 116। क्लियर है। जैसे ही आपको 116 डिग्री मालूम होता है तो इस चाप को देखते हैं AB, ये छोटे वाले चाप को देखते हैं। इस चाप द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण कितना हो गया 116 डिग्री, ठीक है। और इसी चाप द्वारा अन्य चाप पर y डिग्री कोण बनाया है। प्रमेय क्या कहता है कि कोण केंद्र पर जितना कोण बनाया है, अन्य चाप पर जितना कोण केंद्र पर कोण के आधे होते हैं। यानी कि 116 है तो y का मान कितना हो जाएगा 116 बटा में 2, कितना 2 5 10 1 2 8 16, यानी कि y डिग्री का मान कितना 58 डिग्री। क्लियर है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्त, तो अब हमें x डिग्री का मान निकालना है। कैसे निकालना है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, जब त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर टकराता है तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना डिग्री का कोण होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है। यह प्रमेय कहता है, यानी कि ये वाला और ये वाला कितना डिग्री कोण 90 डिग्री। और जैसे 90 डिग्री में से ये 32 डिग्री हटा देंगे तो ये x डिग्री का मान नहीं आ जाएगा, हो जाएगा। यानी कि 90 डिग्री में से 32 डिग्री हटाइए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 2 घटेगा 8 है, और ये 8 में से 3 घटेगा 5, यानी कि x डिग्री का मान 58 डिग्री। और x प्लस y का मान पूछा है, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, 58 16 6 1 10 1 11, यानी कि 116 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसमें तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं PA और PB बाहरी बिंदु P से केंद्र O वाले एक वृत्त पर खींची गई है। यदि कोण OAB बराबर 30 डिग्री हो तो कोण APB ज्ञात करें। चलिए, इस तरह है और P और PB बिंदु P से एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार है, बिंदु P है कोई और ये इस तरह का है PA और ये PB, ठीक है। अब कह रहा है कि O केंद्र कोण OAB बराबर 30 डिग्री, कोण OAB यानी कि ये वाले यहां से कितना डिग्री 30 डिग्री का कोण है। तो पूछ रहा है कि APB यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो मान लेते हैं थीटा है। ध्यान दीजिएगा, OAB कह रहा है ना, तो ये इसको पूरा ले लीजिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जब स्पर्श रेखा द्वारा बना हुआ कोण केंद्र पर कोण के योग का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। यानी कि थीटा है जहाँ पर कोई कोण होगा जो कि दोनों मिलकर के 180 डिग्री होता है, यह प्रमेय का कहना है। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, त्रिज्या है, केंद्र से होकर गया है ना परिधि पर, यह भी केंद्र से होकर गया है, यह भी त्रिज्या, यह भी त्रिज्या। और एक त्रिभुज में दो कोण बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में ये 30 डिग्री है तो इसके सामने वाला भी आपका 30 डिग्री, ठीक है। 30 30 60
तो तीसरी भुजा कितना 60 120 डिग्री, ठीक है 120 डिग्री हो जाएगा। 120 डिग्री हो जाएगा तो दोनों मिलकर कितना डिग्री का कोण होता है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या लेंगे जिससे दोनों मिलकर 180 डिग्री हो जाए। तो 120 है तो ये आपका 100, ये आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त प्रश्न दिया है PRT केंद्र O वाले वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। वृत्त के व्यास SQ को स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है और QR को मिला दिया जाता है। यदि कोण QRP बराबर 28 डिग्री है तो कोण SPR का माप ज्ञात करें। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्त, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक वृत्त है और इस वृत्त में केंद्र है O, ठीक। अब कह रहा है कि PRT वृत्त के बिंदु R पर एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा मतलब कि छू कही जाने वाली रेखा R बिंदु पर यहां पर ले रहे हैं एक स्पर्श रेखा है, तो PRT ये वाला T हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि वृत्त के व्यास SQ को स्पर्श रेखा से बिंदु P पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। SQ को, तो SQ क्या है एक वृत्त का व्यास, यानी कि यहाँ पर S ले लेते हैं, यहाँ पर आपका Q ले लेते हैं ताकि ये मिल सके, ठीक है। Q है तो जैसे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा P पर, तो QR को मिला दिया जाता है। QR ये वाला QR को मिला दिया जाता है। तो यदि कोण QRP बराबर 28 डिग्री, QRP यानी कि ये वाला कोण 28 डिग्री, कोण SPR का माप बताइए। SPR ये वाला मानते हैं ये आपका x डिग्री है, तो SPR ये भी इसको यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक। हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालिएगा ध्यान दीजिएगा। चाप Q और S को देखते हैं, नीचे वाले को देखते हैं। ये क्या कहाँ से गया है व्यास है ना, तो व्यास है तो इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये तो बताने की जरूरत है नहीं, यहाँ पर 180 डिग्री है तो ये आधा हो जाएगा 90 डिग्री। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये क्या है बहिष्कोण है और प्रमेय कहता है कि बहिष्कोण जिस भुजा से मिलकर बना है उसके सामने वाला कोण के बराबर होते हैं, यानी कि इसके सामने वाला कोण ये वाला होता है, यानी कि 28 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। हमें x तक पहुंचना है तो 90 डिग्री और 28 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री है। 180 डिग्री में दोनों कोणों का मापों का योग से घटा देंगे, इसका मान आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 180 में से दोनों घटा देते कितना हो जाएगा 8 9 2 11, यानी कि 180 में से 118 घटाएंगे तो इसका कोण आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट नहीं घटाया ताकि टाइम कम लग सके, ध्यान दीजिएगा। इतना हो गया, हमें ये इसकी वैल्यू निकल जाएगा, तो इस 180 में से दोनों कोणों का मापों का योग घट जाएगा तो x का मान आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मान निकालने के लिए एक पॉइंट पर कितना डिग्री का कोण है 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री में से ये वाला कोण घटा देंगे तो ये वाला कोण का मान कितना है इतना है, इतना में से 180 और माइनस प्लस 118, यानी कि ये वाला कोण कितना है 118, ठीक है। और तो आप आसानी से निकाल सकते हैं x का मान। त्रिभुज PQ कौन सा है R, इस त्रिभुज देखते हैं तो दो कोण का तो मान आ गया, तो तीसरे कोण तो आसानी से निकाल सकते हैं। x बराबर 180 माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16 6 1 3 1 4, घटाते हैं तो कितना 10 में से 6 घटेगा 4 और 7 में से 4 घटेगा 3, यानी कि 34 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। इसमें देखिए दोस्त कुछ नहीं करना था, हमें यहाँ पर चाप दिख रहा था और यहाँ पर व्यास, तो व्यास जब है तो चाप के द्वारा अन्य चाप पर बनाया हुआ कोण आधा होता है, यानी कि 180 डिग्री है तो आधा 90 डिग्री। 90 डिग्री हो गया तो हमें x का मान निकालना है,
कैसे यहाँ तक पहुँचना है। तो ये क्या है, बहिष्कोण। तो बहिष्कोण इसके सामने वाला कोण 28 डिग्री। जब ये दोनों कोण हो गया तो इसका मान आ गया, इसका मान आ गया, तो ये वाला कोण आ गया, यहाँ से x का मान हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करिए। इस प्रश्न में सबसे पहले चित्र दिया है, सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। इस प्रकार है और ये इस प्रकार और इस तरह से है। ठीक है, KLMN है। ठीक है, और दे दिया है कोण KLN बराबर 58 डिग्री। KLN यानी कि ये वाला आपका 58 डिग्री, और KMN ये वाला एंगल आपको बताना है कितना होगा। मानते हैं थीटा है। ठीक है, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं कि K और N ये वाला एक चाप हो जा रहा है, इस चाप के द्वारा अन्य चाप पर दो कोण बन रहा है, और आप जानते हैं कि एक चाप द्वारा अन्य चाप पर बने हुए कोण बराबर होते हैं, यानी कि थीटा बराबर में 58 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया है, यदि A, B और C किसी वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार हैं कि जीवाएं AB और AC वृत्त के केंद्र O पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती हैं। ठीक है, कोण BAC का माप क्या होगा। ध्यान समझिएगा दोस्त, एक वृत्त है और ABC तीन बिंदु हैं, ABC, और AB एक जीवा हो जा रहा है और AC भी एक जीवा हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैं A बीच में लिया ताकि जीवा अच्छा से बन सके। और AB केंद्र O पर, केंद्र है O पर 110 डिग्री, यानी कि इसके द्वारा 110 डिग्री। ठीक है, और AC द्वारा 130 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि कोण BAC का माप क्या होगा। BAC यानी कि ये वाला कोण आपको बताना है कितना होगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि B और C ये क्या हो जा रहा है, चाप हो जा रहा है। जब हम इसको नीचे से देखते हैं तो इसके केंद्र पर जितना कोण बनेगा और इसके द्वारा अन्य चाप पर बने हुए कोण आधा होगा। तो आधा होगा तो इसके तो वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए दोस्त, लेकिन आपको ये वाला कोण चाहिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत कब होगी, जब ऊपर से देखोगे तब, और जब हम नीचे से देखेंगे तो इसकी कोण की जरूरत है। ठीक है, चलिए 130 डिग्री है और ये 110 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री। और आप जानते हैं एक पॉइंट पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री में से ये 240 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 0, 2, 1, यानी कि ये वाला आपका 120 डिग्री। ठीक, अब ये चाप द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री बना है, 120 डिग्री। तो केंद्र पर 120 डिग्री, तो अन्य चाप पर कितना कोण, 120 का आधा 60 डिग्री, यानी कि यही आपको सॉल्व करना था। 60 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 डिग्री आपका आंसर। देखिए दोस्त, इसको आप एक और तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का तरीका ये है, BAC ये एक चाप हो जा रहा है, इसके द्वारा अन्य चाप पर कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा ही। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा। ठीक है, अब देख रहे हैं कि इस केंद्र पर इधर से ऊपर से देखने पर 130 और 110 कितना डिग्री, 240 डिग्री। तो 240 डिग्री हो रहा है, तो अन्य चाप पर केंद्र पर बनाए कोण का आधा होगा। ठीक है, इधर से देखने पर 240 है, तो इधर कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा नहीं, 240 का आधा 120। और ये आप ये भी जानते हैं कि एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। तो हमें तो ये इसकी सॉल्व करना है, इस कोण का मान निकालना है ना।
और ये कोण है, ये कोण मिलकर के 180 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री दे दिया है तो इसका कोण का मान 60 डिग्री। ठीक है, तो दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए दोस्त, प्रश्न दिया है और इस प्रश्न में सबसे पहले आपको चित्र दिया है। सबसे पहले आप चित्र समझ लीजिए। ठीक है, और इसका नाम कर दिया ए बी सी डी, पी है और क्यू है। ठीक, अब कह रहा है कि कोण पी ए क्यू बराबर 59 डिग्री। पी ए क्यू यानी कि ये वाला आपका 59 डिग्री है। ठीक, और कोण ए पी डी यानी कि ये वाला आपका 40 डिग्री है। ठीक, और आपसे पूछा है कि कोण ए क्यू बी यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो मानती है कि ये थीटा है। देखिए दोस्त, एक दिमाग आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इस त्रिभुज में अगर दो कोण का मान आ जाएगा तो तीसरे कोण थीटा का मान तो आपस में ही निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका यह है कि बड़े से त्रिभुज में देखिए, बड़े से त्रिभुज में अगर ये दोनों कोण का मान आ जाएगा, एक कोण तो दे ही दिया है, एक कोण यहाँ मान आ जाएगा तो थीटा का मतलब आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोनों में से कोई आप एक दिमाग लगाइए, जो आसानी से सॉल्व हो जाए उसको आप सॉल्व कीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जैसे इस त्रिभुज में देखते हैं ए पी डी, इस बड़े वाले त्रिभुज में देखते हैं तो दो त्रिभुज का मान तो दे दिया है, तो तीसरा कोण आपका मान आसानी से निकल जाएगा यहाँ पर में। तो 40 59 को जोड़ते हैं तो कितना, 9 5 4 9 99, यानी कि 180 में से 99 घटाएंगे तो 10 में से 9 घटेगा 1, 17 में से 9 घटेगा 8 9 17, यानी कि 81 डिग्री। ये आपका 81 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 में से मैंने क्यों घटाया, क्योंकि एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री में से दोनों घटा दिए तो 81 डिग्री। ठीक है, चलिए ये तो कोण आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, एक पॉइंट पर एक तरफ कितना डिग्री को कोण होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 81 डिग्री घटेगा तो 99 डिग्री। ठीक है, ये कोण तो आपका आ गया। अगर ये वाला कोण आप आसानी से निकाल दिए तो थीटा का मान तो आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, थोड़ा सा देखिए कि ये चक्रीय चतुर्भुज हो जा रहा है, बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज हो जा रहा है। चक्रीय चतुर्भुज में हमें ये कोण को निकालना है। कैसे निकलेगा, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जा रहा है, बहिष्कोण हो जा रहा है, और ये बहिष्कोण इस अंतःकोण के बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण आपका हो जाएगा 59 डिग्री हो जाएगा। चलिए, तो एक त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री, थीटा का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। 180 में से ये दोनों को जोड़ दीजिए, 9 9 18 के 8, 1 9 5 14, 1 15, और 7 में से 5 घटेगा 2, यानी कि 22 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्त, हमें देखिए इस त्रिभुज में दो कोण दिख रहा था, तीसरा कोण 81 डिग्री निकल गया। तीसरा कोण जिसे निकला तो एक पॉइंट पर एक तरफ 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आपका 99 डिग्री हो जाएगा। 180 में से 81 डिग्री घटेगा तो 99, और ये एक बहिष्कोण हो जा रहा है। इस चक्रीय चतुर्भुज देखते हैं तो ये एक बहिष्कोण, बहिष्कोण इसके सामने वाला कोण बराबर होते हैं, 59 डिग्री 59 डिग्री। 180 में से दोनों कोण घटाए तो थीटा का मान आ गया। क्लियर है। देखिए दोस्त, समझ में आ रहा है, कुछ आपको सीखने को मिल रहा है तो लाइक कर देना। और इसी तरह से आप पॉइंट टू पॉइंट मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे एसएससी या आप किसी टीचिंग एग्जाम सीटेट या बीएड की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको मैथ बहुत ही वीक है, समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट टू पॉइंट सीखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यकीन मानिए कि आपको एकदम हमेशा बेहतरीन नॉलेज आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसके अनुसार समझाने का प्रयास करूंगा अगर मुझे समझाने में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में भी आपको चित्र दे दिया है। सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। ये आपका वृत्त हो गया, आप वृत्त के अंदर ये आपका भुजा दिया है इस तरह से।
ठीक है, और ये इस तरफ है, इस तरफ है, ठीक है। और इसने नामकरण दे दिया है, ये O है, A है और B C D P। प्रश्न कहना है कि PBA तथा PDA दो छेदक रेखा हैं, ठीक है, तथा AD O केंद्र वाले वृत्त का व्यास है। AD जो है व्यास है, याद रखना, AD व्यास है, वृत्त का व्यास है, ठीक है। कोण A बराबर 40 डिग्री, कोण A ये 40 डिग्री है, कोण P 20 डिग्री, ये आपका 20 डिग्री है। DBC कितना होगा, DBC यानी कि ये वाला, DBC यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा है कि कितना होगा। मानते हैं थीटा है, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस चाप को देखते हैं। तो इस चाप के द्वारा एक यहाँ पर कोण बन रहा है और इसके द्वारा यहाँ पर कोण बन रहा है, यानी कि ये 40 डिग्री है, तो यह भी आपका 40 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, ये क्या है, प्रश्न में क्या दिया है, AD व्यास है, तो व्यास के द्वारा अन्य चाप पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री, यानी कि ये वाला टोटल आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। हमें तो केवल थीटा का वैल्यू चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 40 डिग्री है और 20 डिग्री है, 60 डिग्री, और एक त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री, 180 डिग्री में 60 घटेगा तो कितना, यहाँ से यहाँ तक 120 डिग्री, ठीक है। चलिए 120 डिग्री, तो 120 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, इस त्रिभुज को देखते हैं, इस त्रिभुज को, तो 40 90 कितना डिग्री, 130 डिग्री, 130 डिग्री 180 में से 130 डिग्री घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा, हो जाएगा, यानी कि 180 में से 30 घटाएंगे तो 50 डिग्री, ठीक है। तो आप तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, CDB ये कोण दे दिया है और ये भी कोण दे दिया है, तो तीसरा कोण तो थीटा, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, 50 है, ये 60, कितना 110, 110 ये 50 40 से जुड़ जाएगा तो 150, 150 और थीटा का मान रखेंगे तो कितना 180 होना चाहिए, कितना रखें 30 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री रखिएगा तो 180 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए, इस प्रश्न में भी एक चित्र दिया है, सबसे पहले इस चित्र को बना लीजिए। इस प्रकार है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, A B C D, ठीक है, और ये O बिंदु है। अब प्रश्न का कहना है ABCD एक ऐसी चक्रीय चतुर्भुज है, AB बराबर BC, AB और BC जो कि बराबर है, तीस प्रकार का दे रहे हैं, बराबर है। AD बराबर DC, AD और DC ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब कह रहा है AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, AC और BD O पर प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ठीक है। कोण CAD बराबर 46 डिग्री है, CAD यानी कि ये वाला कोण 46 डिग्री है, ठीक। और कोण AOB का माप बता दीजिए, AOB यानी कि ये वाला आपको बताना है। मान लेते हैं ये थीटा है, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, दिमाग लगाइएगा कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले तो ये देखिए कि दोनों भुजा बराबर है, तो एक त्रिभुज में दोनों भुजा बराबर है तो उसके सामने वाला कोण भी बराबर हो गया, ठीक है। जैसे ये भुजा दोनों बराबर है तो इसके सामने वाला 46 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भी 46 डिग्री होगा ना, हो जाएगा। इसके सामने 46 डिग्री है तो ये दोनों बराबर है तो इसके सामने भी 46, ठीक है। दूसरी बात ये देखते हैं कि ये दोनों भुजा भी बराबर होते हैं, ठीक है। प्रश्न दिया है दोनों बराबर है, यानी कि इसके द्वारा जितना यहाँ पर कोण बनेगा इसके द्वारा भी इतना ही यहाँ पर कोण बनेगा। जब यहाँ पर कोण बनेगा
तो आप जानते हैं एक चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इन दोनों कोणों का योग करते हैं तो 180 डिग्री होना चाहिए। 46 46 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 46 46 6 12 2 1 4 4 8 1 9 92, यानी कि 180 में से 92 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8 70 से 9 घटेगा 88, यानी कि 88 को ये 2 बराबर भागों में बांट देना है, यहाँ पर रखना है। तो 88 को 2 से भाग दे दीजिए तो 44 डिग्री है, ये 44 डिग्री। ठीक है, हमें बस थीटा से मतलब है, थीटा के वैल्यू सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? अगर यहाँ पर एक कोण का माप आ जाए तो 180 में से दोनों कोणों को घटा दीजिएगा तो थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए यही पॉइंट को रखते हैं। लेकिन ये कैसे आएगा, ये दिमाग लगाना है। थोड़ा सा देखते हैं कि ये कोण किससे किससे मिलकर बना है। ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक। देखिए इस चाप को देखते हैं, ए और डी को। इस चाप द्वारा अन्य चाप पर एक यहाँ पर 40 डिग्री कोण बना दिया और इस चाप द्वारा अन्य कोण पर यहाँ पर कोण बना दिया। यानी कि प्रमेय कहता है कि एक चाप द्वारा अन्य चाप पर बने हुए कोण बराबर होते हैं। ये 40 डिग्री है तो ये भी आपका 46 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? क्लियर है ना? क्योंकि इसके द्वारा अन्य चाप पर यहाँ पर 46 डिग्री और इसी के द्वारा इस चाप पर भी 46 डिग्री बना दिया, हो जाएगा। यानी कि 180 में से ये दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा? 6 4 10 0 1 4 4 8 1 9, 90 घटा दीजिए तो आपका 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान 90 डिग्री होगा। क्लियर है? बहुत ही कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। केवल आपको चित्र में समझना है और आपको प्रमेय याद होना जरूरी है। और प्रमेय आपको रटना नहीं है, केवल आपको अनुप्रयोग कीजिएगा, यानी कि बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो प्रमेय अपने आप दिमाग में फिक्स हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न में चित्र दिया है, सबसे पहले चित्र बना लीजिए। एक वृत्त है, वृत्त में इस तरह से दिया है, एक यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और ये लाइन इस तरह का है। ठीक है, और यहाँ पर ओ बिंदु है। ठीक है, और ये ए बी सी डी दिया है। और प्रश्न में क्या कह रहा है? दी गई आकृति में BC एक जीवा है, BC एक जीवा है। ठीक है, तथा CD बिंदु C से खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। CD एक स्पर्श रेखा है, यहाँ से तो खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोण AOC बराबर 118 है, AOC ये वाला कोण कितना है? 118 है। ठीक, पूछ रहा है कि कोण ACD का मान ज्ञात कीजिए। ACD ये वाला एंगल आपको बताना है। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसको तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया था कि स्पर्श रेखा और जिस भुजा से मिलकर जो कोण बना है उस भुजा के सामने वाला कोण बराबर होते हैं उस बहिष कोण के। ठीक है, जैसे ये थीटा है तो थीटा आपका स्पर्श रेखा और इस भुजा से मिलकर बना है, तो इस भुजा के सामने वाला कोण कौन है? ये वाला है, यानी कि थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। कोई भी कोण यहाँ पर दिया हो रहता है, मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया हो रहता है तो यहाँ पर भी आपका 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर यहाँ पर 60 डिग्री दिया रहता है तो इसके सामने वाला कौन होता है? ये वाला आपका 60 डिग्री होता है। ठीक है, अगर दिया रहता तो मैंने समझा दिया ताकि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी सॉल्व कर पाओगे बिना डाउट के। चलिए, ये तो थीटा हो गया। थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं दोस्त। अब देख रहे हैं कि A और C एक चाप है और इस चाप द्वारा एक केंद्र पर 118 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, बन रहा है, और इसी चाप द्वारा अन्य चाप पर भी आपका एक थीटा कोण बना दिया और इसी थीटा की वैल्यू आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो केंद्र पर आपका 118 डिग्री बना है तो ये थीटा का मान कितना हो जाएगा? 118 का आधा हो जाएगा। 2 5 10 1 2 18, यानी कि 59 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न सॉल्व करते हैं।
इस प्रश्न में भी एक चित्र दिया है, चित्र इस प्रकार दिया है, एक बिंदु है O, इस प्रकार, और ये एक स्पर्श रेखा है ATDB। अब प्रश्न में कह रहा है कि नीचे चित्र में वृत्त की जीवा AB है और केंद्र O है, ठीक है, केंद्र है। BAT 50 डिग्री के लिए A पर स्पर्श रेखा AT बनाई जाती है। BAT ये कितना डिग्री एंगल है? 50 डिग्री का एंगल है, ठीक। और पूछ रहा है कि कोण ADB यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, तो मानते हैं ये थीटा है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है? थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आप आसानी सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा मानना यह है कि इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आसानी सॉल्व कर पाओगे, अगर यहाँ पर कुछ समय के लिए ध्यान दोगे तो। ध्यान दीजिएगा, चाप BDA ये चाप द्वारा अन्य चाप पर कुछ ना कुछ तो एंगल यानी कि कोण तो बनाएगा ही बनाएगा, ये तो क्लियर है। तो मानते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर एंगल बना दिया, ठीक है। मानते हैं ये आपका F है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्त, और आप जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैंने यहाँ पर क्यों ये प्रमेय उपयोग करूँगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा है। ये चक्रीय चतुर्भुज में तभी ना थीटा और यहाँ पर एक कोण का मान आएगा, तभी ना थीटा का मान आ पाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BAF को देखिए, तो ये क्या हो जा रहा है? स्पर्श रेखा, सॉरी ये एक बाह्य कोण हो जा रहा है, तो स्पर्श रेखा और ये भुजा के बीच का कोण हो जा रहा है। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जिस भुजा से ये कोण बना है ना, उस भुजा के सामने वाला कोण बहिष कोण के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इस भुजा से 50 डिग्री बना है तो ये वाला आपका 50 डिग्री हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। आप 30 चक्रीय चतुर्भुज को देख लीजिए, आमने सामने का कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा कि 180 हो जाए, 50 प्लस 130 यानी कि थीटा का मान 130 हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सभी के सभी मैं आपको नियम प्रमेय बता चुका हूँ। अगर वो प्रमेय आप समझना चाहते हैं बेहतरीन ढंग से, तो इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल ज्योमेट्री के अंतर्गत उसका लिंक, इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो उसको देखने के बाद आप जितने भी ज्योमेट्री के अंतर्गत सर्कल पर आधारित प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो, अगर समझने में कोई दिक्कत हो या मुझे समझाने में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आराम से बता सकते हैं, ताकि मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकूं, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, ताकि वीडियो का अंत में आपको ये ना लगे कि आपको कुछ नहीं सीखने को मिला, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 4 में सर्कल से रिलेटेड कुछ अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, इससे भी बेहतरीन ढंग से।